हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभय और आपका स्वागत है खूनी फ्रीक्वेंसी के एक और नए एपिसोड में। बचपन में हम सबने सुनी है भूतों की कहानियां। लेकिन बंगाल की लोक कथाओं में कुछ किस्से सिर्फ किस्से नहीं होते, वो एक चेतावनी है। एक ऐसी खौफनाक हकीकत की चेतावनी जो अंधेरे में चुपचाप किसी का इंतजार कर रही है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है बंगाल के पुरुलिया जिले के घने जंगलों में। जानते हैं, ये वो जंगल हैं जो दिन की रोशनी में तो बेहद खूबसूरत लगते हैं, पर जैसे ही सूरज ढलता है, यही जंगल अपने अंदर गहरे खतरनाक राज छुपा लेते हैं। कहानी है 21 साल के शुभजीत की। 3 साल शहर में बिताकर जब वो अपने गांव लौटा, तो शहर की चकाचौंध ने ना उसे गांव के पुराने अंधविश्वासों से बहुत बहुत दूर कर दिया था। अब वो जंगल के उन डरावने किस्सों पर हंसता था, जिन्हें सुनकर कभी उसका बचपन डरा करता था। और यही यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूज थी। वो रात थी पूर्णमासी की। गांव के बुजुर्ग हमेशा से कहते आए थे कि इस रात जंगल का शैतान शिकार पर निकलता है, और जो भी उस रात जंगल में गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद नशे में धुत शुभजीत को ये सब बस एक मजाक लग रहा था। अपने दोस्तों से बिछड़कर वो अकेला ही उस घने जंगल में कहीं भटक गया। चारों तरफ एक कान फाड़ देने वाला सन्नाटा था, जिसे सिर्फ एक उल्लू की आवाज चीर रही थी। शुभजीत ने सिगरेट जलाई और तभी माचिस की उस छोटी सी रोशनी में उसे लगा कि धुएं के उस पार से कुछ बहुत तेजी से गुजरा है। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, पर वो हवा नहीं थी। जैसे ही उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। घनी डालियों के बीच दो बड़ी बड़ी लाल और भयानक आंखें उसे घूर रही थीं, किसी उल्लू की आंखों जैसी, पर बहुत ज्यादा बड़ी। शुभजीत घबराकर वापस भागा, पर ऐसा लगा जैसे जंगल उसे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। उल्लू की आवाजें बढ़ती जा रही थीं, और फिर उसने जो देखा, जंगल के हर पेड़ पर वैसी ही सैकड़ों लाल आंखें चमक रही थीं। वो था पेंचा पेची, जंगल का वो खौफनाक राक्षस जो उल्लू का रूप लेकर सिर्फ पूर्णाशी की रात को शिकार करता था। इससे पहले कि शुभजीत कुछ समझ पाता, वो सैकड़ों उल्लू उस पर टूट पड़े और पलक झपकते ही एक विशाल भयानक रूप में बदल गए। जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो शुभजीत एक पेड़ के नीचे बेजान पड़ा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, उस पर पंजों के गहरे निशान थे, और ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके अंदर की सारी जान ही निचोड़ ली हो। जंगल के इस कुदरती खौफ से निकलकर अब हम चलते हैं इंसानों के बनाए एक ऐसे नर्क में, एक ऐसी जगह जहां डर पटरियों पर दौड़ता है। बेगुनकोडर रेलवे स्टेशन। जी हाँ, एक ऐसा स्टेशन जो करीब 40 सालों तक वीरान पड़ा रहा, सिर्फ एक आत्मा के डर से। गौरव एक नया टिकट कलेक्टर था। उसकी पहली पोस्टिंग बेगुनकोडर में हुई थी। उस वीरान स्टेशन पर वो उसकी पहली रात थी। रिक्शे वाले ने उसे स्टेशन पर छोड़ते हुए जिस तरह की हड़बड़ी दिखाई थी ना, उसे तभी कुछ अजीब लग जाना चाहिए था। पर बेचारे को क्या पता था कि उस रात वो क्या देखने वाला है। रात की पहली ट्रेन आई, लेकिन स्टेशन पर रुकी नहीं, सीधे निकल गई। तभी गौरव ने देखा, एक लड़की प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। गौरव जब तक कुछ समझ पाता, वो अंधेरे में गायब हो गई। आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई, वो भी नहीं रुकी, और फिर से वही लड़की ट्रेन के पीछे भागती हुई दिखी। गौरव का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। तीसरी ट्रेन जब आई, तो ड्राइवर ने उसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखकर ट्रेन धीमी की, पर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने ट्रेन की रफ्तार तेज कर दी। और तभी गौरव ने वो देखा, सफेद साड़ी पहने वही लड़की ट्रेन से भी तेज, जी हाँ, ट्रेन से भी तेज दौड़ती हुई आगे निकल गई। गौरव की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। वो कांपता हुआ अपने ऑफिस में आके छिप गया। कुछ देर बाद जब उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर प्लेटफॉर्म पर झांका, तो जो मंजर उसने देखा, उस मंजर ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। उसी लड़की का आधा कटा हुआ धड़ अपने हाथों के बल प्लेटफॉर्म पर रेंग रहा था, घिसट रहा था। गौरव चीखता हुआ स्टेशन से बाहर भागा, और कहते हैं वो फिर कभी उस स्टेशन पर वापस नहीं लौटा। जंगल और स्टेशन के भटकते भूत तो चलो बाहर थे, पर अब हम बात करेंगे उस खौफ की जो आपका पीछा आपके घर तक करता है।
एक ऐसे श्राप की जो एक बार लग जाए तो आपको अपने जैसा बनाकर ही दम लेता है। बंगाल की लोक कथाओं में एक ऐसे प्रेत का जिक्र मिलता है जिसे सखंदो काटा या सरकटा कहते हैं। ये एक ऐसे इंसान की आत्मा है जिसका सर बेरहमी से काट दिया गया हो, और इसका श्राप बड़ा सीधा सा है। अगर ये आपको एक बार दिख गया तो ये आपको भी मारकर अपने जैसा सरकटा बना देगा। दिवाकर कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। गांव जल्दी पहुंचने के लिए उसने जंगल का वो शॉर्टकट लिया जो सालों से वीरान पड़ा था। चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने पलटकर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी इंसान का कटा हुआ, सड़ता हुआ सर था। उसे ये नहीं पता था कि उस सर को देखकर उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। उस रात सपने में उसे एक 10 फुट लंबा साया दिखा जिसके हाथ में वही कटा हुआ सर था, और वो सर दिवाकर से मदद मांग रहा था। अगली ही रात सरकटा दिवाकर के कमरे में आ पहुंचा और अपने बालों से उसका गला घोंटने लगा। दिवाकर की नानी ने जैसे तैसे मंत्र पढ़कर उसे बचाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप लग चुका था। जब गांव वाले उसे ढूंढने निकले तो वो उन्हें जंगल में मिला, हाथ में एक बड़ी सी तलवार लिए। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो गुस्से से गुर्रा रहा था। जैसे ही उसकी नानी ने उसे आवाज लगाई, दिवाकर ने अपनी तलवार उठाई और सबके सामने अपना सर धड़ से अलग कर दिया। गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल में अब एक नहीं बल्कि कई सरकटे भटकते हैं। ये कहानियां बंगाल के अंधेरे कोनों में आज भी सांस लेती हैं। सवाल बस एक है कि अगर ये सब सच है तो अगली कहानी किसकी होगी?